मोहन और जलपरी की कहानी। गर्मियों के मौसम में मोहन का गांव तपती धूप से झुलस रहा था। गांव के पास एक बड़ी झील थी जो हर समय शांत और गहरी लगती थी। गांव वालों का मानना था कि झील में कोई जादुई शक्ति है, लेकिन कोई भी ये देखने की हिम्मत नहीं करता था। मोहन, जो हमेशा जिज्ञासु और साहसी था, झील के किनारे घंटों बैठा रहता और पानी में मछलियों को तैरते हुए देखता। एक दिन जब मोहन अकेला झील के पास बैठा था, उसने अचानक झील के बीच से एक चमकती हुई रोशनी देखी। जैसे ही मोहन ने झील के पास जाकर ध्यान से देखा, एक सुंदर जलपरी झील से बाहर आई। उसकी लंबी चांदी जैसी चमकती पूंछ और खूबसूरत मुस्कान ने मोहन को हैरान कर दिया। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं तो इस झील की हिफाजत करती हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम मुझसे बिल्कुल मत डरना। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, आप यहाँ क्यों रहती हैं और लोग आपसे डरते क्यों हैं? जलपरी ने जवाब दिया, इस झील में जादू है। ये झील तुम लोगों के खेतों को आबाद करती है, सरसब्जो शादाब करती है और पूरे गांव को पानी देती है और फिर भी कभी खत्म नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि इस झील को साफ सुथरा कर दिया जाए। इस झील में ये देखो कितना कचरा है। मोहन ने जलपरी से वादा किया कि वह गांव वालों को झील की सफाई और उसके महत्व के बारे में समझाएगा। जलपरी ने कहा, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत कीमती इनाम दूंगी, तोहफा दूंगी एक तुम्हें। मोहन ने झील के किनारे सफाई शुरू कर दी। उसने गांव वालों को बुलाकर समझाया कि अगर वे झील का ध्यान रखेंगे तो ये झील हमेशा उन्हें पानी और जीवन देगी। धीरे धीरे गांव वाले भी मोहन की बात मान गए और सबने मिलकर झील की सफाई शुरू कर दी। अगले दिन जब झील पूरी तरह से साफ हो गई, तो जलपरी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने जो वादा किया था उसको पूरा किया। अब मैं तुम्हें दूंगी ये जादुई सीप। ये तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे रखेगी हमेशा। मोहन ने जलपरी का धन्यवाद किया और सीप को अपने पास रख लिया। जलपरी मुस्कुराते हुए झील में वापस चली गई और झील फिर से चमकने लगी। उस दिन के बाद गांव वाले झील का हमेशा ध्यान रखते थे और झील ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। मोहन गांव का नायक बन गया और उसकी जलपरी से मुलाकात की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी।